अखिल स्वामी जी, ये धर्मयुद्ध यात्रा है या फिर सियासी यात्रा है योगी को हराने के लिए 27 में फिर न बन जाए, इसीलिए टकराव है पूरा? देखिए, मैं ना तो पीत वस्त्र पहने हूं ना गेरुआ वस्त्र पहने हूं, लेकिन हूं शुद्ध सनातनी। और हमारा शुद्ध सनातन धर्म जो है वो चलता है आस्थाओं पे, और हमारी आस्थाएं इस बात से निर्भर हैं कि पूरा सनातन धर्म जो स्थित है वो है आदिगुरु शंकराचार्य, उनकी 4 पीठों से। देखिए, ये बिल्कुल मैं चेतावनी देता हूं जिन लोगों ने ये पहले भी स्टेटमेंट सुनवाए और हमारे शंकराचार्य गुरु का उन्होंने अपमान किया, उनके लिए अपशब्द बोले, ये सब कालनेमी हैं। जो भी व्यक्ति हमारे शंकराचार्य, हमारे सनातन का अपमान करेगा, और मैं ये बता रहा हूं, मैं 11 तारीख को लखनऊ जा रहा हूं, मैं अपने गुरु भगवान शंकराचार्य के साथ खड़ा हूं, पूरा सनातन धर्म उनके साथ खड़ा है। कोई अपना साइड चुनने के लिए सनातन विरोधी हैं, अखिल स्वामी जी, हर कोई अपना साइड चुनने के लिए स्वतंत्र है। आप किस पक्ष में खड़े हैं ये आपका ही चुनाव होगा, लेकिन जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उनका क्या है? उनका क्या? जो शंकराचार्य के खिलाफ आदमी जिसपे 26 केस हैं, जो आदमी भ्रष्ट आचरण का वो है, रो रो के फूट फूट के रो रहा है क्योंकि मेरे भगवान शंकराचार्य पे उसने अपमानजनक टिप्पणी की है, केस किया है। कहां जाएगा ये भगवान डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरे भगवान महादेव के, हमारे अनुयायी, हमारे सनातन धर्म के प्रतीक, हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ कोई एक शब्द बोलेगा, हम सनातनी उसकी लंका में आग लगा देंगे। ठीक है अरुण कृष्ण महाराज जी, मैंने तो बीच में 10 बार पूछा कि जो उन्होंने सीएम योगी के लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया उसका क्या? उस पर अखिल, अरे वो भगवान है, जो चाहे कर सकते हैं, भगवान के लिए सब माफ है। ठीक ठीक अरुण कृष्ण, ऐसा है वो आपके भगवान होंगे, सबके भगवान नहीं है। आपको अभी पूछ लूंगा ना, भगवान की परिभाषा बता नहीं पाओगे आप। अभी आते हैं शास्त्र पे। देखिए, शास्त्र ने कहा अधर्मो धर्म रूपेण तृणय कूप इवावृता। आजकल अधर्मी भी धर्म का आचरण बोल के पहन के टीवी चैनलों पे आके बोल रहे हैं। मैं तो ये राजकुमार भाटी जी है, इनकी बात को ज्यादा गंभीरता से लो मत। ये तो ये भी कह चुके कि मोहम्मद जैसा महापुरुष इस धरती पे कोई नहीं है। तो इनकी बातों को गंभीर लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे दिन भर कुछ कुछ कहते रहते हैं, इनकी बात को गंभीर लेने की आवश्यकता नहीं। महाराज जी एक मिनट, प्लीज, आप जिसको भगवान कह रहे हो उसको आपके भाटी जी ने पहले आपके सुनो, भाटी जी ने आपका पहले बेड़ा गर्क कर दिया। भाटी जी कह चुके हैं कि मोहम्मद से बड़ा कोई महापुरुष नहीं है, आप कह रहे हो भगवान है। मैं यहाँ से अरुण कृष्ण महाराज जी, प्लीज, भाटी जी ने क्या कहा नहीं कहा, इस चैनल से आगे सड़क पर चलते उन्होंने क्या कहा उस पर एक तो मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा। पहली बातचीत है, वो 10 पॉडकास्ट में जाते रहते हैं और कहीं भी जाकर कुछ भी बोलते हैं, तो मुझे उस पर चर्चा नहीं करनी है। दूसरी बात है, किसी भी धर्म में किसी भी इष्ट के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोले उस पर मैं चर्चा ना तो करूंगा ना तो मैं उसको इंडोर्स करूंगा। तो कौन क्या महापुरुष, वो भाटी जी की अपनी व्यक्तिगत राय थी, वो मानते हैं कि वो महापुरुष है, ये उनकी अपनी राय है और उनको मानने वाले बड़ा कोई महापुरुष ही नहीं है, उस पर चर्चा नहीं। शंकराचार्य भी नहीं है। अरुण कृष्ण महाराज जी इंडोर्स नहीं करूंगा, आप मुद्दे पर आइए सर, उसको इंडोर्स नहीं करूंगा मैं। मुद्दे पे ये है कि अभी मात्र 7 दिन पहले सलीम वास्तविक नाम के एक लड़के को घर में घुस के चाकू से गोद डाला गया और उसी आदित्य योगीनाथ ने 48 घंटे के अंदर आतंकवादियों को गोली मार दी गई। क्या शंकराचार्य का यह कर्तव्य था कि आदित्य योगीनाथ की प्रशंसा करें? असल में यह केवल, और आपको बताना चाहता हूं मैं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा अच्छा इनके लिए लाइन बोलना चाहता हूं कि देखिए, जो पिटवाते थे संतों को और राम भक्तों पे गोली चलाते थे दनादन दनादन, वो आज दिन भर रट्टू तोते की तरह रट रहे हैं सनातन सनातन, रट रहे हैं सनातन सनातन। ये सनातन की बातें कर रहे हैं जिनके जब राम मंदिर में एक छोटी सी प्रतिमा भगवान राम की लगी थी तब 250 करोड़ का हज हाउस बनवाने वाले यहां पर बैठ के सनातन की बातें कर रहे हैं। अरे भैया, शंकराचार्य का पूरा सम्मान है अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, लेकिन आज ना चाहते हुए भी आज वो इंडी गठबंधन की कठपुतली बन के रह गए हैं। क्या शंकराचार्य की ऊर्जा का ये काम है कि वो अपनी ऊर्जा इंडी गठबंधन की बैटिंग करने के लगाएं या अपने कार्य को, अपनी ऊर्जा को सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगाएं? क्या देश के अंदर केवल एक कार्य है, गौ भक्ति, गौ रक्षा? मैं भी गौ रक्षा करता हूं, धरातल पे काम करता हूं, लेकिन ये देश जिहाद, मैं जगदीश जी आना चाह रहा था सर, एक मिनट और दे दीजिए, चूंकि इन्होंने भाटी जी का नाम ले लिया तो रिप्लाई तो बनता है। क्या काम कर रहे हैं भाटी जी? यही तो बात हो रही थी कि आप लोग वोट के लिए सनातन की रट लगाए बैठे हैं। आप भी अपमान नहीं करेंगे आदित्य योगीनाथ का, आप भी अपमान नहीं करेंगे आदित्य योगीनाथ का। अगर वो आपके आदर्श हैं तो हमारे भी आदित्य योगीनाथ आदर्श हैं। एक शब्द नहीं सुनूंगा आदित्य योगीनाथ के खिलाफ, एक शब्द नहीं सुनूंगा। ठीक ठीक है, भाटी जी का जवाब आने दीजिए। शंकराचार्य सनातन की रट वोट के लिए आप भी अपनी जीवा को
कीजिए। हो गया, ठीक है, एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। हाँ ठीक है, मत सुनिए, आप मानिए, ये सुनने के लिए नहीं तैयार है, आप मानने के लिए नहीं तैयार है। फिलहाल भाटी जी की बात आने दीजिए। शंकराचार्य एक विचारधारा है। ठीक है महाराज जी, कोई व्यक्ति है। महाराज जी सुनिए, अभी जगदीश जी नाराज हो रहे होंगे, उनके पास नहीं गया। एक मिनट रुक जाइए, अरे रुक जाइए, रुकिए प्लीज। अरे रुकिए, एक साधारण व्यक्ति भगवान कह रहे, पहले आपको भगवान की बताइए। चलो बताइए भगवान का क्या मतलब होता है। 6 गुण बताइए भगवान के। चलिए, आपको शास्त्र आते हैं ना, बताइए भगवान के 6 गुण क्या होते हैं, बताइए। अरे आप बताइए भगवान के 6 गुण। भगवान कहते किसे साबित कीजिए, शास्त्रानुसार साबित कीजिए भगवान किसे कहते हैं। 6 गुण बताइए। अरे यहाँ क्या है, बात टाइम मत बोलिए, बताइए शंकराचार्य, बताइए। अरे भगवान के 6 गुण बताइए 6 गुण कौन से होते हैं भगवान के, बताइए। पता कुछ है नहीं, बाय टाइम बोल रहे हैं। भगवान किसी व्यक्ति को भगवान। अच्छा ठीक है महाराज, शंकराचार्य एक विचार है, महाराज जी एक व्यक्ति है। ठीक है भाटी जी। राकेश जी, आपके शो को जो सुन रहे होंगे उन्हें ये समझ में आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के चमचे, चापलूस और अंध समर्थक, अंधभक्त समाजवादी पार्टी से कितने घबराए हुए हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं सनातन पे, धर्म पे, ये समाजवादी पार्टी को गाली देने में लगे हुए हैं। अरे तुम तो जिहादियों की चमचागिरी करते, थोड़ा धैर्य रखिए अपना। भाटी जी, जिहादियों की चमचागिरी करते तुमने जीवन बिता दिया अपना। शंकराचार्य नहीं अच्छा लगता, हमारे मुझे धर्म की बातें तो अच्छी लगती नहीं है। चुप करा सकते हो आप? मैं चुप करा रहा हूँ महाराज जी, तुम तो मैं टेक देता हूँ, रुक जाइए प्लीज। देखिए भाटी जी, एक तो आपको इन पर व्यक्तिगत नहीं होना था, अब आप इन पर व्यक्तिगत हो गए, तो यदि आप पर व्यक्तिगत, आप भी व्यक्तिगत हो गए। व्यक्तिगत लड़ाई मत बनाइए। मुझे गाली देकर नहीं ऐसे शब्द प्लीज। इन्होंने मुझे गाली देकर महाराज जी प्लीज रुक जाइए। दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। अरे प्रोफेसर, आप क्लास के अलग हेडमास्टर बने हुए हैं, जाति नहीं होती है। अभी रुक जाइए समझाइए महाराज जी प्लीज होल्ड डाउन भाटी जी प्लीज। ये महाराज खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। एक साधु का ऐसा व्यवहार देख, ये साधु यहाँ आपकी बातें सुनने नहीं आए। अरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप इन पर व्यक्तिगत होंगे, फिर ये व्यक्तिगत होंगे। ये बार पलटवार चलता रहेगा भाटी जी। व्यक्तिगत होने का नहीं समय है। मुक्तेश्वर नंद की पीठ पे अभी भी आपके डंडों के निशाने जाके देखो, जाओ। अबे जवाब देने तो दे रहे हो, मैं तो दे रहा हूँ। मुक्तेश्वर नंद की पीठ पे मैं तो दे रहा हूँ। अब तुलना किस बात की कर रहे हैं? करता हूँ। अगले 1 मिनट क्यों प्रोफेसर साहब, अगले 1 मिनट भैया, अगले महाराज जी प्लीज शांति। सफाइयों की लाठी के निशान शंकराचार्य की पीठ। अगले 1 मिनट इस स्टूडियो की भी आवाज काटिए, मेरी भी आवाज डाउन करिए। सिर्फ भाटी जी की आवाज ऑन एयर है, सबकी आवाज डाउन, इस स्टूडियो की आवाज डाउन। सिर्फ भाटी जी बोलेंगे, आप बोलिए आपकी आवाज आ रही है, सबकी आवाज डाउन है। राकेश पांडे जी, आज की देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सारे राजनीतिक लोग तो धर्म पे उपदेश देते हैं और सारे धार्मिक वेश धारण किए हुए लोग राजनीतिक बातें करते हैं। हाँ, अगर हम अपना क्षेत्र चुन लें, राजनीतिक लोग राजनीतिक काम करें, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, दवाई, पढ़ाई पे ध्यान दें राजनीतिक लोग, पूजा पाठ आम जनता के लिए छोड़ दें, मंदिर मस्जिद के मसले, और साधु संत हमारे केवल धर्म कार्य करने पर जोड़ दें, तो आधी समस्याएं तो हमारी अपने आप ही हल हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने यही किया, इस दौर में सबसे खराब काम किया है कि बहुत से साधु संतों को अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बना के ड्रेस पहना के उतार दिया है, जो दिन भर विपक्षी पार्टियों को गाली देते रहते हैं और झूठे आरोप लगाते रहते हैं। इससे देश चलने वाला नहीं है। देश आचरण से चलेगा, व्यवहार से चलेगा, चरित्र से चलेगा। अपने अपने चरित्र को सुधारें। हमें कोई भी साधु संत हो, हम सबका सम्मान करते हैं, हम धर्म की मर्यादा का पूरा पालन करते हैं, लिखा जाएगा। हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, सारे त्योहार मनाते हैं। राजकुमार भाटी सिखा रहे धार्मिक बातें। भैया, इससे ज्यादा हास्यास्पद इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। जो क्या खराबी है? बिल्कुल नहीं सिखा सकते। अरे आपके शंकराचार्य तो आप भी तो राजनीति सिखा रहे हो, मोहम्मद से बड़ा आप भी तो राजनीति सिखा रहे हो। बहुत हो गया, आप भी तो राजनीति सिखा रहे हो। जगदीश जी बेसब्री हो रहे हैं। ठीक है भाटी जी, आप